तो आज आईपीएल का 14वां मैच शुरू होने वाला है जो कि आरसीबी और जीटी के बीच में खेला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्रीम 11 के अंदर आपको कौन कौन से प्लेयर को रखना चाहिए और कौन से प्लेयर को नहीं रखना चाहिए, साथ ही में किसे आपको कैप्टन बनाना चाहिए, किसे वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें आप कैप्टन बनाने के लिए सोच रहे होंगे, जैसे कि विराट कोहली, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन किसे आपको कैप्टन बनाना चाहिए, किसे वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं। और साथ ही में थोड़ा सा पिच रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि जब तक आपको पिच रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं होगा तब तक यहाँ पर आप अच्छी टीम नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं मालूम है कि ये बैटिंग पिच होने वाला है या फिर बॉलिंग पिच होने वाला है, तब तक यहाँ पर आप एक अच्छी टीम कैसे बना सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर बात करने वाला हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ का पिच कैसा होने वाला है। तो अगर स्टेडियम की बात की जाए तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम होने वाला है जो कि बेंगलुरु में होने वाला है। तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि ये पिच क्या होने वाला है भाई, बैटिंग पिच होने वाला है। और जब बैटिंग पिच होने वाला है तो यहाँ की एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 204 रन का एवरेज स्कोर रहता है, यानी कि यहाँ पर पिटाई तो होने वाली है बॉलर का। तो इसीलिए हम लोग को ज्यादातर यहाँ पर बैट्समैन को चूज करके चलना है, क्योंकि यहाँ का जो ग्राउंड होता है वो छोटा होता है। वहीं पर अगर बॉलर के हिसाब से देखा जाए कि ये पिच कैसा होने वाला है, तो टोटल भाई 61 विकेट गिरे हैं, यानी कि विकेट तो गिरे हैं। और यहाँ पर अगर फास्टर की बात की जाए तो 48 विकेट लिए हैं। वहीं पर अगर स्पिनर की बात किया जाए भाई तो 13 ही विकेट लिए हैं, यानी कि यहाँ पर फास्टर का जो बॉल वाला रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। विकेट गिरते हैं लेकिन रन लगने के बाद। तो यहाँ पर दोनों चीज मेंटेन करके चलना होगा, यानी कि बैट्समैन को लेना है और प्लस में बॉलर को भी। लेकिन कैसे चूज करना है वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर की बात की जाए तो जोस बटलर होने वाले हैं, फिलिप सॉल्ट होने वाले हैं, उसके बाद जितेश शर्मा होने वाले हैं। और ये दो प्लेयर तो खेलने ही वाले नहीं है। तो सबसे पहले जोस बटलर के बारे में बात करते हैं। तो जोस बटलर को देखा जाए तो यहाँ पर 91% लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है और ये जीटी की तरफ से एक विकेट गिरने के बाद आते हैं। और दूसरी बात है ये कि ये विकेट कीपर होने वाले हैं। अब वे विकेट कीपर होते हैं तो इससे फायदा होता है कि भाई यहाँ पर आपको कीपर कैच से भी पॉइंट मिल जाता है, प्लस में यहाँ पर स्टंपिंग से भी मिल जाता है। और अगर इनके पास कोई रन आउट के लिए गेंद फेंकता है तो भाई रन आउट करते हैं तो उससे भी यहाँ पर पॉइंट मिल जाता है। तो भाई इनको रखने के बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। और रिसेंट का अगर फॉर्म देखा जाए तो ये काफी अच्छा खासा फॉर्म में चल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जोस बटलर को आप छोड़ नहीं सकते हो, तो इनको आपको लेकर के चलना है। वहीं पर अगर फिलिप सॉल्ट की बात की जाए तो इनको 92% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है। तो भाई इनको भी आपको छोड़ना नहीं है। और ये ओपन करने आते हैं आरसीबी की तरफ से, तो ये भी काफी अच्छा खासा फॉर्म में चल रहे हैं। तो भाई इनको भी आपको लेकर के चलना है। उसके बाद यहाँ पर जितेश शर्मा की बात की जाए तो सिलेक्शन रेशियो काफी कम रहा है, लेकिन इनका फॉर्म भी उतना ही खराब रहता है जितना इनका सिलेक्शन रेशियो है। मतलब मारते तो रन है लेकिन बहुत कम रन मारते हैं। और दूसरी बात कि ये हमेशा 3 या 4 विकेट गिरने के बाद भी आते हैं। तो भाई इनको आपको छोड़ करके चलना है। तो यहाँ पर अगर विकेट कीपर में बात किया जाए तो जोस बटलर को ले लेना है, फिलिप सॉल्ट को ले लेना है। अब वहीं पर अगर बैट्समैन की बात की तो बैट्समैन में विराट कोहली होने वाले हैं, शुभमन गिल होने वाले हैं, साई सुदर्शन होने वाले हैं, रजत पाटीदार होंगे, टीम डेविड होंगे। उसके बाद यहाँ पर सफन रदरफोर्ड होने वाले हैं, देवदत्त पाडिक्कल होंगे। अब उसके बाद यहाँ से नीचे से और प्लेयर खेलेंगे ही नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली की बात की जाए तो भाई सिलेक्शन रेशियो तो काफी अच्छा खासा रहा है, 91% लोगों ने सिलेक्ट किया है। और कौन भाई इनको छोड़ करके चलेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इनको सिलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि विराट कोहली के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और बहुत सारे लोग भी जानते हैं। तो भाई विराट कोहली को आपको लेकर के चलना है। और ये ओपन करने आते हैं फिलिप सॉल्ट के साथ आरसीबी की तरफ से। तो भाई इनको आपको मिस नहीं करना है, छोड़ कर लेकर के चलना है। वहीं पर फैंसी पॉइंट की बात की जाए तो 162 दिए हैं। तो भाई इनको आपको मिस नहीं करना है, लेकर के चलना है। वहीं पर अगर शुभमन गिल की बात की जाए तो भाई 88% लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो इनको भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ओपन करने आते हैं, ये और प्लस में ये सुदर्शन साई, ये दोनों जो है वो ओपन करने आते हैं। और इनका सिलेक्शन भी 91% लोगों ने किया है। और अगर फैंटेसी पॉइंट देखा जाए तो काफी अच्छा खासा है। और सच बोलूं ना तो आरसीबी और जीटी दोनों का जो ओपनर है ना वो काफी अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। तो भाई ओपनर को आप छोड़ करके नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि इनको आपको मिस नहीं करना है, लेकर के चलना है। वहीं पर अगर रजत पाटीदार की बात की जाए तो भाई 88% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है। और ये हमेशा एक विकेट गिरने के बाद आते हैं आरसीबी की तरफ से, तो इन्हें भी नहीं छोड़ सकते हैं। और भाई कैप्टन भी होने वाले हैं। और रजत पाटीदार का तो आप रिसेंट फॉर्म देख ही रहे हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई इन्हें भी आप मिस नहीं कर सकते हो, तो इनको भी आपको लेकर के चलना है। वहीं पर टीम डेविड की बात की जाए तो इन्हें भी आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये हमेशा 3 या 4 विकेट गिरने के बाद आते हैं। तो इनको आपको छोड़ करके चलना है। वहीं पर सैफन रदरफोर्ड की बात की जाए तो ये भला ही दूसरे या तीसरे डाउन पर आते हैं, लेकिन इनको भी आपको छोड़ करके चलना है कि इनका भी उतना अच्छा खासा फॉर्म नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पर देवदत्त पाडिक्कल होते हैं, तो इनका भी सिलेक्शन रेशियो 21%
50% है, लेकिन इनको भी आपको छोड़ करके चलना है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आप बैट्समैन को भी शामिल नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ठीक ठाक बैट्समैन को शामिल कर रखा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैट्समैन में कौन कौन से प्लेयर को लेना है। तो भाई यहाँ से विराट कोहली, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और रजत पाटीदार को ले लेना है, यानी कि 4 बैट्समैन को शामिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर की बात करते हैं। तो ऑलराउंडर में लियम लिविंगस्टन होने वाले हैं, उसके बाद कुणाल पांड्या हो गए, शाहरुख खान हो गए, उसके बाद एक और प्लेयर हो गए यहाँ से राहुल तेवतिया हो गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर और प्लेयर खेलते ही नहीं खेलते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एल लिविंगस्टन के बारे में। तो भाई इनके बारे में तो आप जानते ही हो, और ये हमेशा 2 या 3 विकेट गिरने के बाद आ जाते हैं, तो इनको आपको लेकर के चलना है। और भाई इनका अगर फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो 114 पॉइंट दिए हैं, और वहीं पर अगर सिलेक्शन रेशियो की बात की जाए तो 79% लोगों ने इनको सिलेक्ट कर रखा है। तो भाई इनको आप मिस नहीं कर सकते हो, और प्लस में ये बॉलिंग भी करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर आपको बॉलिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट मिलने वाला है। तो इन्हें आप मिस नहीं कर सकते हो, इनको भी आपको लेकर के चलना है। अब वहीं पर अगर कुणाल पांड्या की बात की जाए तो भाई 60% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, और ये भी स्पिन करते हैं, लेकिन इनको आपको छोड़ करके चलना है क्योंकि यहाँ पर हमको बॉलर भी तो लेने हैं भाई। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि कुणाल पांड्या को छोड़ रहा हूँ, और पिछले मैच में ये ओवर नहीं फेंके थे, एक ही ओवर फेंके थे भाई, हो सकता है कि इनको ओवर ना भी मिले, तो इसी वजह से मैं इनको छोड़ करके चल रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर शाहरुख खान के बारे में बात करते हैं। तो भाई ये स्पिन फेंकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये बॉलिंग नहीं बैटिंग करते नजर आते हैं। वहीं पर अगर सिलेक्शन रेशियो देखा जाए तो 16% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, और वहीं पर अगर फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो बहुत कम फैंटेसी पॉइंट दिए हैं, लेकिन इनको आपको शामिल करना है। अब शामिल इसलिए करना है कि भाई अगर आपको ग्रैंड लीग में टीम बनाना है तो भाई आपको एक ऐसा प्लेयर चूज करना पड़ेगा जिनका सिलेक्शन रेशियो काफी कम है और उनके चलने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि शाहरुख खान का आपको लेकर के चलना है। और दूसरी बात कि ये 2 विकेट गिरने के बाद आते हैं, यानी कि अगर शुभमन गिल या फिर जोस बटलर में से कोई एक विकेट गिर जाता है तो ये आ जाते हैं, इनको आपको लेकर के चलना है। तो भाई यहाँ से अगर बात किया जाए ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में लियम लिविंगस्टन को ले लेता हूं और साथ ही में शाहरुख खान को ले लेता हूं, और दोनों मैंने यहाँ पे स्पिनर ही शामिल किए हैं। अगर शाहरुख खान फेंकते हैं तो भाई यहाँ से मेरा स्पिन बॉलिंग होने वाला है, और लियम लिविंगस्टन तो फेंकेंगे ही फेंकेंगे भाई, तो इसीलिए मैंने इनको शामिल कर लिया है। अब वहीं पर अगर बॉलर की बात की जाए तो बॉलर में राशिद खान होने वाले हैं, जोश हेजलवुड होने वाले हैं, कागिसोर रबाडा होने वाले हैं, भुवनेश्वर कुमार होने वाले हैं, मोहम्मद सिराज होने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पर साई किशोर होने वाले हैं, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, साथ ही में यश दयाल होने वाले हैं, ईशांत शर्मा होने वाले हैं, और इन्होंने जो है वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में खेला था। और एक आपको यहाँ पर बॉलर देखने को मिलेगा सूर्या शर्मा, जो कि स्पिन फेंकते हैं भाई, तो इनको ऊपर भी आप नजर दे सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं राशिद खान के बारे में। तो राशिद खान के बारे में बात किया जाए तो भाई 46% यानी कि 46% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन मैंने पहले ही बोला भाई कि ये स्पिनर पिच नहीं होने वाला है, फास्टर के लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद होने वाला है, तो मैं यहाँ से स्पिनर को छोड़ने वाला हूं। तो भाई इनको आपको छोड़ करके चलना है। वहीं पर जोश हेजलवुड की बात की जाए तो ये फास्टर होने वाले हैं, और प्लस में ये आरसीबी की तरफ से होने वाले हैं, और इनका सिलेक्शन रेशियो देखा जाए तो 88% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, और फैंटेसी पॉइंट भी काफी अच्छा खासा दिए हैं, 176 दिए हैं। तो भाई इनको आप लेकर के चल सकते हो जोश हेजलवुड को। अब यहाँ पर रबाडा के बारे में बात करते हैं। तो भाई 35% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, और इनके बारे में बात किया जाए तो ये भी फास्टर होने वाले हैं, और इनका भी ठीक ठाक रहता है, यानी कि 81 जो है वो फैंटेसी पॉइंट मिले हुए हैं, तो आप इन्हें भी लेकर के चल सकते हो। अब वहीं पर भुवनेश्वर कुमार के बारे में बात किया जाए तो 23% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, और ये भी फास्टर होने वाले हैं, तो भाई इनको भी आप लेकर के चल सकते हो। अगर आप भुवनेश्वर कुमार को लेते हो तो आपको सिराज को नहीं लेना है, अगर आप सिराज को लेते हो तो भुवनेश्वर को नहीं लेना है। इन दोनों में से किसी एक ही प्लेयर को शामिल करना है अपने टीम के अंदर, और सिराज का भी सिलेक्शन रेशियो 51% रहा है, तो इनके तरफ भी आप देख सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि इन दोनों में से किसी एक ही प्लेयर को लीजिएगा, या तो भुवनेश्वर को ले लीजिएगा और ना ही तो आप सिराज को ले लीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक ही को लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे में बात करते हैं तो साई किशोर होने वाले हैं, और ये स्पिनर होने वाले हैं, और इनका फैंटेसी पॉइंट काफी अच्छा खासा है, लेकिन पहले ही मैं बोल चुका हूं कि ये स्पिनर पिच नहीं होने वाला है, तो भाई यहाँ पर मैं स्पिनर को नहीं लेने वाला हूं। और स्पिनर को मैंने ऑलरेडी ऑलराउंडर में 2 प्लेयर को रख रखा हूं, एक शाहरुख खान और लियम लिविंगस्टन। शाहरुख खान तो नहीं करते हैं, लेकिन लियम लिविंगस्टन करते हैं, तो भाई उनको मैंने रख रखा है। उसके बाद यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में बात किया जाए तो इनका 12% का सिलेक्शन रेशियो रहता है, और इनका भी एवरेज ठीक ठाक पॉइंट निकल करके आता है। उसके बाद यश दयाल की बात की जाए तो 22% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, तो भाई इनको भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि भाई इनको ले रहे हो तो आपको यहाँ पर रबाडा को छोड़ना पड़ेगा भाई, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप यश दयाल को लेते हो तो भाई इन दोनों में से किसी एक ही प्लेयर को रखिएगा। उसके बाद ईशांत शर्मा के बारे में बात करते हैं, तो इनका भी उतना अच्छा खासा फॉर्म नहीं रहा है, और दूसरी बात कि ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर में खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि ना भी खेले, तो इनको आपको छोड़ करके चलना है। उसके बाद सूर्या शर्मा को भी आपको छोड़ करके चलना है, ये भी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं, तो इनको भी आप छोड़ करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर बॉलर में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर को लेना है। तो सबसे पहले तो आपको जोश हेजलवुड को छोड़ना नहीं है, ठीक है भाई, और हाँ नामे है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं या तो
सिराज को ले सकते हैं या तो भुवनेश्वरी, इन दोनों में से किसी एक को रख लीजिएगा। फिलहाल जो है वो मैं सिराज को लेकर के चल रहा हूं और उसके बाद एक और प्लेयर ले लेता हूं जीटी की तरफ से जो रबाडा होने वाले हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि भाई यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना चाहिए। तो कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टन भाई इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आप दो प्लेयर के साथ जा सकते हैं, या तो यहां पर विराट कोहली के साथ जाइएगा या तो यहां पर साई सुदर्शन के साथ जाइएगा। इन दोनों में से किसी एक ही के साथ जाइएगा आप कैप्टन में। अब वहीं पर अगर वाइस कैप्टन की बात की जाए तो वाइस कैप्टन या तो आप यहां पर फिलिप सॉल्ट के साथ जाइएगा और नहीं तो आप जोस बटलर के साथ जाइएगा। इन दोनों में से किसी एक ही प्लेयर के साथ जाइएगा। तो यहां से मैं विराट कोहली को कैप्टन बना देता हूं, जोस बटलर को वाइस कैप्टन बना देता हूं। अब यहां पर देख लेते हैं कि मेरा किस तरह से टीम निकल करके आता है। तो आरसीबी से मैंने 5 प्लेयर लिए हैं और जीटी की तरफ से 6 प्लेयर लिए हैं। अब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई मेरा कैसा टीम होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग आरसीबी की तरफ से बात करते हैं और बैटिंग लाइनअप के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ओपन कौन करने आएंगे भाई, विराट कोहली और साथ ही में फिलिप सॉल्ट, ये दोनों ओपन करने आते हैं और विराट कोहली को मैंने यहाँ पर कैप्टन बनाया है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक विकेट गिरता है तो एक विकेट गिरने के बाद आएंगे रजत पाटीदार। भाई एक विकेट गिरने के बाद आएंगे रजत पाटीदार, और अगर 2 विकेट गिरता है तो देवदत्त पाटिकल आते हैं जिनको मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है। वहीं पर अगर 3 विकेट गिर जाता है तो लियम लिविंगस्टन को मैंने यहाँ पे शामिल कर रखा है और ये आने वाले हैं। तो भाई मेरा यहाँ पर अगर आरसीबी के लाइनअप के बारे में देखा जाए, बैटिंग लाइनअप के बारे में, तो यहाँ पे अच्छा खासा निकल करके आता है क्योंकि ओपनर आपके पास 2 हो गए, उसके बाद 1 नंबर वाला आपके पास हो गया और उसके बाद 3 नंबर वाला आपके पास हो गया। तो भाई यहाँ से ठीक ठाक बैट्समैन निकल करके आता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जीटी की तरफ से कि जीटी की तरफ से कैसा बैट्समैन होने वाला है। तो सबसे पहले ओपन की बात की जाए तो यहाँ पर शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ओपन करने आते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि एक विकेट गिरता है तो जोस बटलर आएंगे जिनको मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन बनाया है, तो ये एक विकेट गिरने के बाद आने वाले हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 2 विकेट गिरता है तो 2 विकेट गिरने के बाद शाहरुख खान आने वाले हैं, तो भाई इनको भी मैंने रख रखा है। तो जीटी की तरफ से भी मेरा अच्छा खासा बैट्समैन निकल करके आते हैं। आपके पास शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है, जोस बटलर है और शाहरुख खान है। तो यहाँ से भाई मेरा ठीक ठाक टीम निकल करके आता है। अब यहाँ पर बॉलर के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बॉलर के हिसाब से मेरा टीम कैसा होने वाला है। तो बॉलर में आपके पास जोस हेजलवुड हो गए, उसके बाद लियम लिविंगस्टन हो गए आरसीबी की तरफ से, तो ये 2 प्लेयर तो आरसीबी की तरफ से हो गए और एक स्पिनर हो गए और एक फास्टर हो गए। वहीं पर अगर बात किया जाए यहाँ पर अगर जीटी के बारे में, तो जीटी से हो गए कागेश्वर रबाडा हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए और शाहरुख खान हो गए। शाहरुख खान तो वैसे बॉलिंग करते नजर नहीं आते हैं, अगर करते हैं तो मान लीजिए कि 1-2 ओवर, नहीं तो ये करते ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात किया जाए तो दोनों भाई यहाँ पर मैंने फास्टर ही रखे हैं, कागेश्वर रबाडा, और यहाँ पर सिराज को मैंने रख रखा है। तो भाई यहाँ से भी अच्छा खासा आपका टीम निकल करके आता है। यहाँ पर अगर बैटिंग की बात की जाए तो 2 ये हो गए, प्लस में 4 ये हो गए और प्लस में 2 ये हो गए, यानी कि यहाँ पर टोटल जो हो गए वो 8 प्लेयर ऐसे हो गए जो यहाँ पर आपको बैटिंग से पॉइंट देने वाले हैं। वहीं पर अगर बॉलर की बात की जाए तो बॉलर में देखिए भाई ये 2 तो हो गए, लेकिन यहाँ पर एक ही करने वाले हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई लियम लिविंगस्टन होने वाले हैं। उसके बाद 3 ये हो गए, तो 3 और ये किए, यानी कि 4 प्लेयर ऐसे हो गए जो आपको यहाँ पर बॉलिंग से पॉइंट देने वाले हैं। तो यहाँ पर ठीक ठाक टीम निकल करके आता है। अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहते हैं तो इस टीम के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको लाइनअप के बाद वाला टीम चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम का, तो उस पर क्लिक करके जा करके ज्वाइन कर लीजिए। अब ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि वहां पर जैसे ही लाइनअप आउट होता है वैसे ही मैं टीम शेयर कर देता हूं, और साथ ही में कैप्टन किसे बनाना चाहिए, वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, वो सारा कुछ वहां पर शेयर कर देता हूं। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन करिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूं।